7 मार्च को जब आप केमिस्ट्री का पेपर देने जाओ तो आपके मन में डर नहीं बल्कि उत्साह होना चाहिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार किया हूँ कि यदि आप 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में डर नहीं बल्कि उस पेपर को करने का उत्साह होगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न का पूरा एक नोट्स बनाया है। और आपके पेपर के पहले मतलब 5-6 दिन पहले ही हमारे चैनल पर सारे चैप्टर का पहले बहुविकल्पी प्रश्न अपलोड हो जाएगा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न सब अपलोडेड आपको मिलेंगे। और जब पेपर का 4 दिन रहेगा तो उस समय हम आपको मैराथन क्लास दे देंगे, यानी 5 घंटे की वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस 3 बार उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपके केमिस्ट्री का पेपर बहुत बेहतर जाएगा और आप 90% स्कोर जरूर करके आएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री। बहुविकल्पी प्रश्न कौन से चैप्टर का? विलयन का। जैसे कि आपके सामने ये पहला प्रश्न आया कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो देखो बच्चों, मोल की ज्ञात करने का जो फार्मूला हमारे पास है, N = W/M। यन क्या है? ये यन क्या है? मोलों की संख्या। W क्या है? जो ग्राम में भार दिया जाएगा। और M क्या है? उसका मोलर द्रव्यमान, उसका अणुभार। तो ग्राम में कितना भार दिया गया है? 180 मैंने रख दिया। और जल की बात करता है तो बच्चों जल का फार्मूला होता है H2O। तो H2O का अणुभार निकालोगे तो जिसमें ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18। तो इसका 180 दिया था, रख दिया, और M का मान कितना हो जाएगा? 18 हमने रखा। जब 18 का 180 में भाग देंगे कितना आएगा? 10। तो इसमें सही जवाब आपका क्या बनेगा? 10 मोल। आई होप कि ये प्रश्न बहुत बहुत बेहतर समझ में आया है और यहां पर प्रश्न वही लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं बच्चों। अच्छा, दूसरा 5 mg NaCl प्रति लीटर होता है। mg मतलब मिलीग्राम, यानी 5 मिलीग्राम NaCl अगर हम लेते हैं प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 5 मिलीग्राम अगर हम NaCl लिए हैं तो उसकी सांद्रता निम्न में से किसके बराबर होगी? 5 ppm यानी 5 पार्ट्स पर मिलियन के बराबर होगी, या 5 माइक्रोग्राम यहाँ पर जो है माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर के बराबर होगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आइए ध्यान से समझते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सांद्रता जो दिया है 5 मिलीग्राम प्रति लीटर यानी प्रति 1 लीटर। 5 की जगह 5, मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम की जगह ग्राम रखा है। 1 लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीलीटर आएगा। 5 अपनी जगह पर है, 1000 को 10⁻³ लिखते हैं और 10⁻³ जो है ऊपर जब चला जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा? -6। इतना आप सभी को पता है। तो आपने यहाँ तक आपने लिखा, और अगर ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका जो है किसकी वैल्यू है? ये विलेय की वैल्यू है। इतना ग्राम प्रति मिलीलीटर आपका हो गया। अगर इसको ppm बदलना है तो 10⁻6 से गुणा कर दीजिए। तो 10⁻6 से ये 10⁻6 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ppm में। यानी आपका उत्तर कितना आएगा? 5 ppm। कितना उत्तर आएगा? 5 ppm, जो कि आपके सामने यहाँ पर पहला ऑप्शन है। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में यह सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोलरता, नार्मलता, फार्मलता, मोललता। मान लो मैं इसमें आपको ऑप्शन में बता दूं, वहां पर क्वेश्चन में कुछ और आ जाए तब क्या करेंगे? तो बच्चों जिसमें द्रव्यमान जो केवल द्रव्यमान रहता है वो सांद्रता कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करती। और ऐसी कितनी सांद्रता है जो द्रव्यमान से रिलेटेड है? तो भार प्रतिशतता जो है वो एकदम प्योर द्रव्यमान से रिलेटेड है, ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करेगा। भार प्रतिशतता, ये बात बिल्कुल 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 ध्यान दीजिए। और मोललता, कौन सा? मोललता जो है, मोललता, मोलरता नहीं, मोललता जो है यह भी द्रव्यमान से रिलेटेड है, क्योंकि 1000 विलायक के 1000 ग्राम में जो है विलेय के ग्रामों की संख्या मोललता बोली जाती है। तो ये दो जो हैं ये ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। जिनके सूत्र में आयतन आएगा वो ताप पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर मोललता इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है 8 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
बच्चों मोलरता का फार्मूला होता है मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। मोलरता का फार्मूला मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या अभी हमने ऊपर बताया था W बाई स्मॉल m होता है, कैपिटल B यहाँ पर नीचे लिख दिया गया। W यहाँ पर 8 ग्राम दिया है, देखिए 8 ग्राम NaOH की बात किया तो हमने W की जगह 8 लिख दिया। NaOH का अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो Na का सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 23 आपका कितना 39 और हाइड्रोजन का 1 कितना हो जाएगा 40। तो 8/40 आपने यहाँ पर W बाई m की जगह लिख दिया। आयतन जो है मिलीलीटर में कितना दिया है 450 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 1000 से भाग दे दोगे, जब 1000 से भाग दे दोगे तो 0.45 आएगा। ठीक, अच्छा तो लीटर में कन्वर्ट करके ही मोलरता सॉल्व की जाती है। तो इससे काटेंगे 8 1 का 8, 8 5 40, नीचे वही चीज़ है, ऊपर 1 बचेगा और ये 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 2.25 आएगा। और जब 1 में इससे भाग देंगे तो 0.444 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.444। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, हमारा पहला ऑप्शन है 0.444 मोलरता यानी मोलर। ठीक, आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आया। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। जो आसुत होता है या फिर शुद्ध जल उसकी मोलरता, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा है 58, यहाँ पर ऑप्शन होगा 55। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 55। तो ये एक रट्टा मारने वाला क्वेश्चन, आप इसको रट लीजिए, इसको हम आगे जब अति लघुत्तरी लेकर आएंगे तो इसका साल भी आपको दे देंगे। तो आसुत या शुद्ध जल की जो मोलरता है वो आपका कितना होता है 55.5। हालांकि 55.55 आता है तो आप 55.56 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आसुत जल की मोलरता होगी। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी बहुत बेहतर समझ में आया। नंबर नेक्स्ट आपका है कि एक यम स्मॉल एम यानी मोलल विलेन का मतलब जलीय विलेन का मोल अंश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। एक मोलल दिया है तो एक मोलल विलेन का पहले हम यहाँ अर्थ आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए पहले ही कंटेंट बना कर रखा है। मोलल विलेन में विलेय का 1 मोल होता है और विलायक मोलल है ना, तो विलायक का भार लेते हैं 1000 ग्राम। विलेय का 1 मोल, विलायक का भार 1000 ग्राम। मोल अंश निकालने के लिए दोनों का मोल पता होना चाहिए, विलेय का भी और विलायक का भी। विलेय का तो 1 मोल पता है, विलायक का कितना है 1000 ग्राम है, तो इसका पहले मोल निकालिए। तो विलायक का मोल निकालने के लिए ग्राम में भार बटा उसका अणुभार, तो ग्राम में भार विलायक का यानी जल का 1000 है और जल का अणुभार 18 होता है। जब इसमें भाग देंगे तो 55.55 जो है आपका आएगा इसका मोल। अच्छा, मोल प्रभाज विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल ऊपर रख दीजिए और बटा कुल मोल। तो कुल मोल में विलेय और विलायक दोनों आएगा, तो विलेय का 1 है और विलायक का 55.5 है। 1/56.55 आएगा और इसमें भाग देंगे तो 0.018 आएगा, 0.018। सोल्यूशन भी चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अलग से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा है इसको। ठीक, तो 0.018 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि सही जवाब बन जाएगा। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन लिखा है। अगला क्वेश्चन, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलेयन कहा जाएगा। विलेयन क्या कहा जाएगा भाई? इसमें 1000 ग्राम विलायक है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम विलायक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 किलोग्राम विलायक हो गया और ग्लूकोज का जो है 18 ग्राम लिया गया है। तो देखिए, ग्लूकोज का भार आपने 18 ग्राम लिया, मोल हम निकाल रहे हैं, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है आपका 180। तो 18 में 180 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 0.1। तो मतलब 1000 ग्राम विलायक में अगर 1 मोल घुलता है तो एक मोलल होता है, और अगर आप 18 मतलब 0.1 मोल में 1 मोल घोलेंगे तो कितना आएगा 0.1 मोलल, जबकि यहाँ मोलर लिख दिया है तो गलती से मोलर लिख दिया है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए मोलर, क्या होना चाहिए मोलर, क्या होना चाहिए ध्यान से देखिए क्या होगा आपका मोलल होना चाहिए, मोलल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 मोलल। क्या हो जाएगा 1 मोलल। या फिर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें मोल में, हालांकि मोल ठीक, तो ये वाला आपका अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से इसका प्रश्न का जो है जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विलयन है जो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो परासरण दाब तो आपने पढ़ा है, हिमांक में अनुमन पढ़ा है, वाष्प दाब में अनुमन पढ़ा है आपने। ठीक, और एक आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। तो
पृष्ठ तनाव जो है यह गुण रिप्रेजेंट नहीं करता, पृष्ठ तनाव में यह गुण रिप्रेजेंट नहीं होता। ये बात बिल्कुल बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लगा दे रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन अपने किताब से देखकर लगा लीजिएगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको याद रखना होगा आपेक्षिक अवनमन का, I गुणते N2/N1 + N2। N1 विलायक का मतलब मोल है, N2 जो है विलेय का मोल है, ठीक। ये तनु विलयन का कंसेप्ट बाद में देखेंगे। वाष्प दाब जो है, ये वाष्प दाब जो है वो प्रोपोर्शनल अगर ध्यान से देखा जाए किसके है, I के। ये तो चीज़ें फिक्स ही होती हैं। वाष्प दाब प्रोपोर्शनल I के है, I मतलब 1/2 गुणांक। I की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उसका क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो I निकालते कैसे हैं, वियोजन के बाद कणों की संख्या और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या I निकालते हैं इस तरह से, ठीक। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ रहेगा तो उसके लिए I का मान, क्योंकि वियोजन के पहले और वियोजन के बाद उतने ही कण होते हैं, तो I का मान कितना होगा, 1। हमारे ऑप्शन में वैद्युत अनअपघट्य कौन कौन है, ग्लूकोज बिल्कुल भी अपघटित नहीं होता, सुक्रोज भी बिल्कुल भी अपघटित नहीं होता। तो इन दोनों के लिए I का मान कितना निकल कर आएगा, इन दोनों के लिए I का मान निकल कर आएगा आपका 1-1। तो इन दोनों के लिए I का वैल्यू बराबर हो गया, तो इन दोनों के लिए जो है ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है वो आपका जो है मतलब समान रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं NaCl। NaCl को जो है जब हम यहाँ पर वियोजन के पहले देखें तो उसका 1 अणु है और वियोजन के बाद देखें तो 1-2 है, ठीक। तो जब हम यहाँ पर जो है I की वैल्यू निकालेंगे तो वियोजन के पहले जो था वो कितना था, वियोजन के बाद देखा जाए तो 2 है और वियोजन के पहले 1 है, तो भाग देंगे कितना आएगा, 2। तो इसके लिए जो है NaCl के लिए I की वैल्यू 2 आई। K2SO4 के लिए देखें तो शुरू में 1 है और यहाँ पर 2 ठो ये K+ निकला और 1 ठो SO4 डबल माइनस निकला, तो 3 हो गया। तो 3 में से 1 का भाग देंगे तो आपका ये 3 आएगा। यानी यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो K2SO4 ऐसा विलयन है जिसके लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे ज्यादा आया है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे ज्यादा किसमें आया है, K2SO4 में। K2SO4 में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सबसे ज़्यादा है, यानी वाष्प दाब में कमी सबसे जो है आपेक्षिक अवनमन जो है सबसे ज़्यादा किसमें आया है, K2SO4 में। तो इस तरह से 12 का मतलब सॉरी इस प्रश्न का जो चौथा नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है। जो HCl और H2O है उसका स्थिर क्वाथी मिश्रण किसके बराबर है। तो इस प्रश्न में जो चौथा नंबर है 20.2% HCl जो है ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगला प्रश्न आपका है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मोल प्रभाज जब निकालोगे दोनों का मोल मतलब मोल निकालेंगे। पहले हम N1 = निकालते हैं, N1 हम मानते हैं ग्लूकोज के लिए, ठीक। तो ग्लूकोज विलेय है इसलिए इसका निकाल रहे हैं, तो 1.8 उसका ग्राम में भार बटा उसका मोलर द्रव्यमान, जब भाग देंगे 0.8 हटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 1800 हो जाएगा। तो 18 का 18 ये 100 बढ़ जाएगा, तो 0.1 जो मोल आएगा वो ग्लूकोज का आ जाएगा। जो जल का है N2 90 ग्राम उसका भार है, 18 से भाग देंगे क्योंकि उसका 18 मोल द्रव्यमान होता है, तो कितना मोल आ जाएगा, 5। मोल प्रभाज किसका निकालना है, ग्लूकोज। 90 ग्राम जल में ग्लूकोज का मोल प्रभाज, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे जो कि यहाँ पर आया था और बटा नीचे कुल मोलों की संख्या जिसमें ग्लूकोज का भी शामिल होगा और जल का भी शामिल होगा। तो ये ऊपर ये आपका है और नीचे जब इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा, 0 हटाएंगे तो 1/501 आएगा, जब भाग देंगे तो 0.0019 आएगा। कितना आएगा, 0.0019 आपका ये आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर दो, अगर आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक। 0.0019 आएगा इसका आंसर। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें 0.0019 कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, तो आप ही बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला है समपराशरी विलयन में होता है, अपने नाम से बोल रहा है, सम माने समान, पराशरी मतलब पराशरण दाब, तो समान पराशरण दाब होता है समपराशरी विलयन में। नेक्स्ट है विलयन के ताप पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत तो नहीं निर्भर करेगा, मैंने पहले ही बता दिया। मोल अंश में भी लगभग द्रव्यमान ही लेते हैं, मोल मतलब द्रव्यमान से रिलेटेड है, तो ये भी निर्भर नहीं करेगा। मोलरता भी निर्भर नहीं करेगा, मोललता भी निर्भर नहीं करेगा। मोलरता में आयतन आता है, जिसमें आयतन आएगा वही ताप पर निर्भर करेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अगला है 1 मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा सही हो जाएगा।
अगला है Na2CO3 के 0.2 यम बिलियन के 500 मिलीलीटर के लिए आवश्यक मात्रा है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। मोलरता की यहाँ पर वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि मोलरता की वैल्यू कितनी आएगी। क्या फार्मूला होता है मोलरता का? मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में, ये द्रव्यमान में, फिर इसका मोलों की संख्या को होगा ग्राम में भार बटा उसका आणविक द्रव्यमान बटा ये आयतन लीटर के बजाय मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा होगा। मोलरता 0.2 दिया है, देखो यहाँ पर मोलरता जो है इस क्वेश्चन में 0.2 दिया है, मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है ये पदार्थ क्या है? Na2CO3। तो Na2CO3 का हमें ग्राम में भार पता है, हमने उसका मोलर द्रव्यमान हमने 106 रख दिया और आयतन जो है 500 मिलीलीटर दिया था, मैंने लिख दिया और यहाँ 1000 का गुणा है और W ज्ञात करना उसका भार। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर ये वही चीज़ है, इसको काटोगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काट दोगे 0.1 हो जाएगा और ये 106 जब उसमें गुणा करेगा तो 10 कितना आ जाएगा 6। तो यानी इसका भार जो है वो कितना निकल कर आएगा 10.6। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, लास्ट वाला ऑप्शन है। नंबर नेक्स्ट भी इसी तरह का एक प्रश्न है कि 450 मिलीलीटर बिलियन में 450 मिलीलीटर बिलियन रहेगा, उसमें 9 ग्राम NaOH घुला है, तो उसमें उसकी क्या ज्ञात करना है? मोल प्रति लीटर में हमें सांद्रता यानी मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता जो है हमें यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर जो है सॉल्व कर रखा है, इसको भी जो है हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? सॉल्व कर रखा है। अब देखते हैं कौन सा इसका जवाब सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने फिर से वैसे फार्मूला लगा दिया, W ग्राम में भार 9 है और मोलर द्रव्यमान उसका 40 आएगा। देखो ग्राम में भार 9 है और NaOH का मोलर द्रव्यमान 40 होता है और आयतन मिलीलीटर में 450 है और गुणते 1000 यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो मिलीलीटर में आपका आयतन 450 है, गुणते 1000। तो 9 आपका ऊपर है, 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 गुणते 450 गुणते 1000। 9 जो है काटेंगे 9 को तो ये 45 को काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा, इसका 2 जीरो इसको काटेगा तो 10 बचेगा, तो 9 इसको काटेगा 5 बार जाएगा और ये आपका 4 बचेगा। तो यहाँ पर ऊपर 10 रहेगा और 4 पंचे 20 और 10 में 20 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा पहले, फिर उसके बाद 0.5 आएगा। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है विलेय की मोललता। विलेय की मोललता, देखिए मोललता का फार्मूला होता है मोललता मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक। तो यहाँ मोलों की संख्या के लिए W/m, विलायक का भार किलोग्राम में, अगर ग्राम में दिया जाएगा तो गुणते 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भार जो है वो आपका 3 दिया है, किसका भार था? ST कम्ल का 3 दिया था। ST कम्ल का अणुभार जब निकालेंगे तो 60 होता है और नीचे 80 लिख दिया, गुणते 1000। 3 यहाँ पर इसको 3 से काटेंगे 20 बार जाएगा और 20 गुणते 80 गुणते यहाँ पर 1000। यहाँ पर जो है 2 जीरो कट जाएगा तो आपका ऊपर क्या बचेगा? 10 बचेगा और नीचे 16। 10 में 16 का भाग देंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.625। कितना हो जाएगा? 625। इस तरह से इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।